डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि पेट में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो हम लोग देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बिच्छू नेटल जिसको बोलते हैं कि पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। आपको ये बताना है जो बिच्छू है, बिच्छू काटने पर कौन सा अम्ल मौजूद होता है। पहला है ऑक्सैलिक अम्ल, दूसरा है मेथेनोइक अम्ल, तीसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, चौथा है एथेनोइक अम्ल। तो आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन में का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जो मेथेनोइक अम्ल होता है वो बिच्छू के डंक में जहर होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है या फिर फार्मिक अम्ल इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल इसी को कहते हैं। और इसका सूत्र यदि पूछा जाए कि मेथेनोइक अम्ल का सूत्र या फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HCOOH होता है। क्या होता है? HCOOH इसका सूत्र होता है। और इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो भी मेथेनोइक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल होता है, जिसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल जिसको बोलते हैं ये पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको ये बताना है कि कच्चे आमों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है कि फार्मिक एसिड पाया जाता है या फिर टार्टरिक एसिड पाया जाता है या फिर बेंजोइक एसिड पाया जाता है। जो कच्चे आमों को पकाने के लिए अम्ल पाया जाता है वो सॉरी कच्चे आमों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कच्चे आमों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कच्चे आम होते हैं उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लोरेसेंट ट्यूब और सेफल में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है, जो प्रकृति के लिए विषैला होता है। पहला है टंगस्टन, दूसरा है पारा, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है टाइटेनियम। तो आपको ये बताना है जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है या फिर सेफल बल्ब होता है उसमें वो धातु कौन सी है जो प्रकृति के लिए विषैला है, तो वो धातु पारा है। क्या है? पारा जिसको बोलते हैं। ये धातु विषैली होती है प्रकृति के लिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप चढ़ा होता है, ये लगाया जाता है। पहला है लोहा, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है सीसा, चौथा है टिन। जो भोजन के डिब्बे में धातु का लेप लगाया जाता है, टिन का लेप लगाया जाता है। किसका लेप लगाया जाता है? टिन का। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत उपयोगी होगी। और आप लोग एक दो बार क्लास को देखिए जिससे कि आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो बार क्लास को देख लेंगे तो अपने आप ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है। आपको ये बताना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है। पहला है एरोसोल, दूसरा है घनसोल, तीसरा है इमल्सन, चौथा है सोल। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो सोल है। क्या है? किस प्रकार का कोलाइड है? सोल है। ये एक जलीय घोल होता है। क्या होता है? जलीय घोल होता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये जलीय घोल होता है। और इसका यदि सूत्र पूछ लिया जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताइए, तो इसका सूत्र होता है MgOH। क्या होता है? MgOH का वोल्टेज होता है। इसका सूत्र होता है MgOH का वोल्टेज, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताइए, तो MgOH का वोल्टेज होता है। ये एक प्रकार का जलीय घोल होता है। और इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो इसका पेट में जो कब्ज होती है एसिडिक होती है उसको कम करने या उसको शांत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कब्ज अब्द को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा करता है। आपको ये बताना है कौन सा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है जो मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है। पहला है मेथेनॉल, दूसरा है मेथेनोइक एसिड, तीसरा है प्रोपेनॉल,
चौथा है एथेनॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इसी का यदि सूत्र पूछ लिया जाए कि मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो CH3OH होता है। क्या होता है, इसका सूत्र होता है CH3OH। मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ग्राम विकास अधिकारी जिसको बोलते हैं कि वुड एल्कोहल को किस नाम से भी जाना जाता है। आपको ये बताना वुड एल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है। पहला है ब्यूटेनॉल, दूसरा है एथेनॉल, तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड, चौथा है मेथेनॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड हेल्थ को किसके नाम, वुड एल्कोहल को किसके नाम से जाना जाता है, मेथेनॉल के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र अभी हमने बताया CH3OH होता है। मेथेनॉल का सूत्र CH3OH है और इसे वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है। आपको यह बताना है, जब आग लगती है और उसमें जो सूखा पाउडर होता है छोड़ने पर CO2 किसमें निकलता है, सबसे ज्यादा किसमें निकलता है। पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा है पोटेशियम फास्फेट, चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र यदि पूछा जाए तो NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। यदि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र पूछा जाए तो MgO होता है। क्या होता है, MgOH होता है। पोटेशियम फास्फेट से कई सूत्र बन जाते हैं। पोटेशियम फास्फेट से का सूत्र पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, KH2PO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, KH2PO4 हो जाएगा। तो इन सभी के सूत्र आपको भी याद कर लेना है। और तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा कि आग के पास जब रसायन अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने के CO2 होता है, निकलता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। किस कारण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी जिसको एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड, दूसरा है आयोडीन का टिक्चर, तीसरा है क्लोरोक्सेलाइलेनॉल और टार्पिनॉल का मिश्रण, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी प्रयोग किया जाता है वो बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। आपको ये बताना है कि कौन सी गैस है इन ऑप्शनों में कि उसे ग्रीन हाउस के नाम से नहीं जानते हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है आर्गन। जो आर्गन है हमारा वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जलवाष्प भी ये ग्रीन हाउस है। और क्लोरो कार्बन पूछ लिया जाए, क्लोरो कार्बन ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन पूछ लिया जाए, जो ओजोन है ये भी ग्रीन हाउस गैस है। मेथेन हो जाएगा हमारा, जिसको CH4 बोलते हैं। ये सभी हमारे क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आर्गन इसमें हो जाएगा कि आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में सामान्य तत्व हैं। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है सल्फर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। पहला है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, दूसरा है ग्रीन हाउस गैस, तीसरा है
पाइप्ड प्राकृतिक गैस, चौथा है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। जो ग्रीन हाउस गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? पहला है जूट, दूसरा है कॉटन, तीसरा है नायलॉन, चौथा है फ्लैक्स। तो आपको ये बताना है कि वनस्पति रेशा कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन। जो नायलॉन है हमारा ये वनस्पति रेशा नहीं है, बाकी ये सभी क्या है वनस्पति रेशा में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन, जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है आपको ये बताना है। जो पेनिसिलिन है पहला है लाइकेन, दूसरा है कवक, तीसरा है शैवाल, चौथा है बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और कब किया था? 1928 ईस्वी में किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में पेनिसिलिन की खोज किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है? जो कच्चे फल होते हैं उनको असमय में पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? पहला है प्रोपीन, दूसरा एथिलीन, तीसरा है पैथिलीन, चौथा है एथेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। यदि इसमें पूछा जाए कि एथिलीन का सूत्र क्या होता है, तो एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। क्या होता है? C2H4 एथिलीन का सूत्र होता है और ये कच्चे फलों को असमय से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? पहला है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर दूसरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है। यदि ये पूछा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को खाने का सोडा भी कहते हैं। खाने का सोडा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है, तो खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र NaHCl3 होता है। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र CaSO4 होता है और सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है, जिसको नमक भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।